अजनबी रास्तों पर एक ठग और एक वेश्या की कहानी। पुराने शहर की तंग गलियों में रात के अंधेरे में जब हर तरफ सन्नाटा था, वहीं एक आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाता जा रहा था। उसका नाम था रणवीर। रणवीर ठगी के खेल में माहिर था। उसका कोई ठिकाना नहीं था, ना कोई रिश्ते नाते। उसके पास बस एक ही चीज़ थी, वो थी उसकी चालाकी, जिसकी मदद से वो लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता था और उनकी जेबें साफ कर देता था। वह कभी लंबे समय तक एक जगह नहीं ठहरता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके काम का यही असूल था, एक जगह ज़्यादा देर टिके तो पकड़ा जाएगा। उस रात भी रणवीर ने एक बड़ा हाथ मारा था। एक अमीर व्यापारी से उसने सोने के गहने और ढेर सारे पैसे ठग लिए थे। वो अब सोच रहा था कि अगले कुछ दिन आराम से कटेगा और फिर नए शिकार की तलाश करेगा। वह उसी विचार में डूबा था कि तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा काफ़ी थका हुआ लग रहा था, मानो वह कई दिनों से सोई ना हो। उसके कपड़े भी बहुत साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह वेश्या थी, जिसका नाम था रानी। रानी का जीवन भी रणवीर से अलग नहीं था। वह भी अपनी जिंदगी की ज़रूरतों के चलते इस अंधेरे रास्ते पर आ गई थी। बचपन में घर से भागी थी, सपनों का पीछा करते हुए, मगर इस बेरहम दुनिया ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। हालात ने उसे उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब वह इन तंग गलियों में अपना जीवन बिता रही थी, ना जाने कब से। रणवीर की नज़रें जैसे ही उससे मिली, उसने उसे हाथ से इशारा किया। रानी ने देखा, पर कोई उत्सुकता नहीं थी उसकी आंखों में। यह काम उसके लिए अब सिर्फ रोज़मर्रा का हिस्सा था। वह धीरे धीरे उसके पास आई। रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ देर चुप रहा। नाम क्या है? रणवीर ने पहली बार उसकी ओर देखकर पूछा। रानी, उसने बेपरवाह लहजे में जवाब दिया। तुम्हें मेरा नाम जानकर क्या करना है? तुम्हारे लिए मैं कोई औरत नहीं, सिर्फ एक रात का सौदा हूँ। रणवीर ने उसकी बात को सुना, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने रणवीर को एक पल के लिए झकझोर दिया। वह हमेशा दूसरों से सवाल करता था, लेकिन आज कोई उसकी सच्चाई को उसकी आंखों में देखकर जवाब दे रहा था। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी बातों पर पलटकर सवाल नहीं उठाया था। वह अचानक गंभीर हो गया। सौदा नहीं करना चाहता, उसने धीरे से कहा। बस एक रात चुपचाप बिताना चाहता हूँ। रानी ने उसकी बात पर हैरानी से देखा। उसने इस तरह का कोई आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, कोई इच्छा नहीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी आखिर चाहता क्या है। अगर बात सिर्फ रात बिताने की है तो चलो, रानी ने कहा, और वे दोनों एक छोटी सी खोली की ओर चल दिए जहां रानी रहती थी। कमरे में पहुंचकर रणवीर ने चारों ओर देखा। दीवारें सीलन भरी थी, फर्श पर एक पुराना बिस्तर बिछा था और एक कोने में टूटी फूटी चीज़ें बिखरी हुई थी। रणवीर ने वहीं एक कोने में बैठकर अपने पैरों को सीधा किया। रानी भी बिस्तर पर बैठ गई। तुम कौन हो? रानी ने अचानक पूछा। यह सवाल उसने खुद से भी कभी नहीं किया था, पर रणवीर को देखकर उसने महसूस किया कि वह भी किसी अजीब सी तकलीफ में था। मैं? रणवीर ने थोड़ा हंसकर कहा। मैं एक ठग हूँ, बस चलता फिरता इंसान जो दूसरों की मेहनत की कमाई चुरा लेता है। और तुम? मैं? रानी ने एक लंबी सांस ली। मैं भी एक तरह से ठग ही हूँ, जो खुद को बेचती हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी और के बदले कुछ नहीं मिलता, सिर्फ थोड़ा सा पैसा और ढेर सारी जिल्लत। दोनों के बीच एक अजीब सा मौन छा गया। वे दोनों शायद अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे, लेकिन उनमें एक चीज़ सामान्य थी। दोनों ही इस समाज के हाशिए पर खड़े थे, अपनी अपनी तकलीफ़ों और मजबूरियों के साथ। रानी ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि पकड़े जाओगे? रणवीर ने गहरी सांस ली। डरता हूँ, लेकिन अब
आदत हो गई है। हर बार सोचता हूँ कि ये आखिरी बार है, लेकिन फिर वही हालात, वही लालच। तुम्हें कभी डर नहीं लगता? रानी हंसी। डर? हम जैसे लोगों के पास डर का क्या काम? जब इज्जत ही ना बची हो तो खोने के लिए बचा ही क्या है? रणबीर चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि जिस दर्द और संघर्ष की बात वह अपने मन में लिए घूमता है, वह रानी भी महसूस करती है। वे दोनों ही अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, बस तरीके अलग थे। उस रात दोनों ने बहुत बातें की। पहली बार रणबीर ने किसी से दिल खोलकर बात की थी। रानी ने भी अपने जीवन के सारे दर्द बांटे। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। रणबीर ने महसूस किया कि उसके और रानी के बीच सिर्फ एक ही फर्क था, वह दूसरों को ठगता था और रानी खुद को ठगने पर मजबूर थी। अगले दिन सूरज की किरणें कमरे के अंदर आ रही थी। रणबीर उठकर जाने लगा। रानी उसे जाते हुए देख रही थी। दोनों की आंखों में कोई उम्मीद या कोई वादा नहीं था। दोनों जानते थे कि वे फिर से अपनी अपनी दुनिया में लौट जाएंगे, जहां ना कोई साथी था और ना ही कोई रास्ता। रणबीर दरवाजे पर रुका और एक आखिरी बार पलटकर रानी की ओर देखा। फिर कभी मिले, उसने कहा। रानी ने हल्की मुस्कान दी। शायद। रणबीर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। वह फिर से उसी तंग गलियों में था, लेकिन इस बार उसके मन में कुछ अलग था। शायद वह अब ठग नहीं रह गया था, या शायद वह अब एक नया रास्ता ढूंढ रहा था। रानी भी अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा सुकून था, मानो उसने अपनी जिंदगी की कुछ ज़रूरी बातें समझ ली हों। शहर की गलियों में फिर से वही शोर और भीड़ उमड़ने लगी थी। रणबीर और रानी दोनों फिर से अपने अपने रास्तों पर थे, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद एक दिन ये अजनबी रास्ते कहीं उन्हें मंजिल की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।